हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। टुडेज टॉपिक इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़नी है किससे? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो रिलेशन बिटवीन u, v, a and t। u, v, a and t इन क्वांटिटीज़ में जो रिलेशन होता है उनको जिस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। u, v, a and t इन वैल्यूज़ में जो रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, हम जिस इक्वेशन का यूज़ करेंगे उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पर व्हाट इज़ u, व्हाट इज़ v, a एंड t। तो u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज़ u? u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। क्या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मोशन कर रहा है तो उसकी इनिशियली क्या वेलोसिटी थी? तो u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। v इज़ फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज़ v? v क्या है? v इज़ फाइनल वेलोसिटी। a इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम इंटरवल। व्हाट इज़ u? u इज़ इनिशियल वेलोसिटी कि शुरुआत में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी। a इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इन चारों में रिलेशन बताने वाली जो इक्वेशंस होती है उन इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Second equation of motion is s is equal to ut plus half at square, where s is distance। जहाँ पर s क्या है? s is distance। And third equation of motion is 2as is equal to v square minus u square। Third equation of motion is 2as is equal to v square minus u square। This is फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे किससे? बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को हमें डिराइव करना है। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम किससे डिराइव करेंगे? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी विल डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब हमें पता है x एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? टाइम विच विल बी इन सेकंड, और y एक्सिस पर हम क्या लेंगे? वेलोसिटी विच विल बी इन मीटर पर सेकंड। x एक्सिस पर क्या लेंगे? टाइम विच विल बी इन सेकंड एंड y एक्सिस पर क्या लेंगे? वेलोसिटी विच विल बी इन मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियली यहाँ पर है टाइम 0। तो टाइम 0 पर उसकी वेलोसिटी कुछ थी। ठीक है, मतलब 5 o'clock पर कोई कार
20 मीटर पर या 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो मैंने पूछा कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी की, ठीक है, 5 o'clock पर कोई कार थी, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, और 6 o'clock पर उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 o'clock क्या हो गया, हमारी इनिशियल टाइम, और इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, और 6 o'clock पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक कार थी हमारे पास, 5 बजे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और 6 बजे उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, और 40 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इस इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, मतलब टाइम जब 0 था तब इतनी कुछ वेलोसिटी थी। सपोज करो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड को, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमने 10 ले लिया। फिर अब इस 0 से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टाइम कितना था, 0, मतलब इनिशियल टाइम पर उसकी कुछ इतनी वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी थी कितनी थी, हमने कंसीडर कर लिया, वो वेलोसिटी कितनी थी, u। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, वो हमने सपोज करो हमने कंसीडर कर लिया कि 10 थी। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसमें क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, इस ग्राफ से हमको पता चलेगा कैसा है एक्सेलरेशन। ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, कि इस पॉइंट बी तक आते आते उस कार की या उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। इतना क्लियर है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, और फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, मतलब उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन। और ये ग्राफ कैसे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस पॉइंट पर जो टाइम है, वो टाइम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। इस टाइम को हम नाम दे देते हैं टी। तो टाइम टी तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसका एक्सेलरेशन कितना था, ए, वेयर ए इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई, पहले वेलोसिटी कितनी थी, यू, और ए से बी तक जाके वेलोसिटी अब उसकी कितनी हो गई, ये पूरी उसकी वेलोसिटी हो गई। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, बी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, डी। और पॉइंट डी पर टाइम कितना है, टी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ओ ए, ये इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ओ ए, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, बी डी। ये उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बी डी, उसकी वैल्यू कितनी है, वी। और ए से लेकर उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, तो वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, ओ डी, ओ से लेकर डी तक। या यहाँ पर एक काम करते हैं, सी ले लेते हैं, ये हो गया, बी हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं सी, और पॉइंट सी पर टाइम कितना है, टी। तो ओ से सी तक जाने में टाइम कितना लगा, टी। पहले वेलोसिटी कितनी थी, यू, इतनी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर अब कितनी हो गई, इतनी सारी वेलोसिटी हो गई, मतलब BC वेलोसिटी हो गई। BC वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, V। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, OC, उसकी वैल्यू कितनी है, T। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट B से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर। ठीक है, कैमरा हल गया है शायद, उसको सही देख लेते हैं सही है या नहीं। ठीक है, सही है हमारा कैमरा। तो क्या हुआ, पॉइंट ए पर वेलोसिटी थी u, तो वो कितनी वेलोसिटी थी, OC।
वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई मतलब उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, और पॉइंट बी तक उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इंक्रीज़ होगी v, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम OC इज इक्वल टू कितना लगा, t। अब पॉइंट बी से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पर, ठीक है। इसी टाइप से इस पॉइंट ए से बी सी पर एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये जो लाइन है ये पैरेलल रहेगी किसके, एक्स एक्सिस के। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। तो ओ ए इज़ इनिशियल वेलोसिटी और उसकी वैल्यू कितनी है, u। फिर उसके बाद बी सी इज़ फाइनल वेलोसिटी और उसकी वैल्यू कितनी है, v। एंड ओ सी इज़ टाइम इंटरवल t, ठीक है। ओ ए क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, बी सी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी v, और ओ सी क्या है हमारे टाइम इंटरवल t, एंड a इज़ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर ये जो बी सी है वो किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी के इक्वल है। ये जो पूरा बी सी है, ये पूरा बी सी किसके इक्वल है, अगर हम बी डी और डी सी को अगर ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है। बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। लेकिन हमको पता है, क्या पता है, सिंस ये जो डी सी है, ये डी सी यही किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। ये जितना रहेगा ये भी उतना रहेगा। तो डी सी इज इक्वल टू कितना है, ओ ए, और ओ ए किसके इक्वल है, यू के। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। इतना क्लियर है, क्योंकि जो डी सी है वो ओ ए की इक्वल है, इसलिए डी सी की स्पेस पे मैंने क्या लिख दिया, ओ ए। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू है कितनी है, बी सी की वैल्यू v, तो बी सी की स्पेस पे मैं लिख दूंगा v इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए की भी वैल्यू है कितनी, ओ ए की वैल्यू u, तो इस इक्वल टू में लिख दिया प्लस u। अब u इधर प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, v माइनस u इज इक्वल टू बी डी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ कि नीचे का दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गई वैल्यू बी डी। क्या किया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, v माइनस यू इज, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमें पता है एक्सेलरेशन, वी नो दैट, क्या पता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, पहले वेलोसिटी ए ओ मतलब इतनी थी, और वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर आप कितनी हो गई, इतनी हो गई, मतलब इतना चेंज हुआ। चेंज कितना हुआ, पहले सिर्फ इतनी थी वेलोसिटी, और इंक्रीज़ होकर इतनी हो गई अब वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी इतनी थी ए ओ मतलब ये इतनी, और अब चेंज होकर इतनी बड़ी वेलोसिटी हो गई, इतनी हो गई वेलोसिटी, मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ, ये पोर्शन इंक्रीज़ हुआ, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इंक्रीज़। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, बी डी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कितना लिखेंगे, बी डी, ठीक है। और ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ओ सी टाइम लगा। पहले यहाँ पर टाइम कितना था, 0, और फिर टाइम कितना हो गया, टी। तो टाइम कितना लगा, ओ सी। वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, ओ सी टाइम लगा। अब हमारे पास ओ सी की वैल्यू है कितनी है, ओ सी की वैल्यू टी। तो ओ सी की स्पेस में हम क्या लिख देंगे, टी। तो ए इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन टी। अब ये टी यहाँ पर डिवाइड में ही, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी इज़ इक्वल टू बी डी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज़ इक्वल टू ए टी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। क्या किया हमने, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
क्या करेंगे हम, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड के लिखा है बी डी, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड के लिखा है बी डी। तो हमने मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही है, मैथमेटिक्स से हमें पता है कि व्हेन लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन राइट हैंड साइड विल ऑल्सो इक्वल, कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब u इधर माइनस में है, इक्वल टू कि जब उस और जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और यही क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने डिराइव कर लिया। तो देखो हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या था हमारा टॉपिक, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली, और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस जो भी बॉडी का ये मोशन का एक ग्राफ है उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी ओ ए, और जैसे टाइम चेंज हुआ 0 से टाइम टी हुआ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि उसकी वेलोसिटी कैसी थी, यूनिफॉर्म। उसमें जो वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, तो एक्सेलरेशन कैसा जनरेट हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई v। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स AO की वैल्यू है u, फाइनल वेलोसिटी मतलब BC की वैल्यू कितनी है v, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा उसे t, तो OC की वैल्यू कितनी है t। अब ये जो OC है, ठीक है, कहाँ गया OC, ठीक है। अब उसके बाद ये जो DC है, ये DC किसके इक्वल है, AO के इक्वल है। तो यहाँ मैंने लिख दिया DC इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू U। अब ये जो BC है, ठीक है, ये जो BC है ये किसके इक्वल रहेगा, BD प्लस DC। तो यहाँ मैंने लिख दिया BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। अब देन DC किसके इक्वल है, AO, तो उसकी स्पेस पे AO लिख दिया। अब हमारे पास BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू कितनी है V, तो उसकी स्पेस पे मैंने लिखा V। AO की वैल्यू कितनी है U, तो उसकी स्पेस पे लिख दिया U। U इधर प्लस में इक्वल टू के इस और जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस वाले टर्म को इधर लिख लिया, इस वाले टर्म को इधर लिख लिया, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी कहानी को यहीं पर ख़त्म किया। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ कि पहले इतनी वेलोसिटी तो पहले से थी और इतनी इंक्रीज़ हुई मतलब इतना उसमें क्या हुआ चेंज, तो चेंज कितना हुआ BD, तो मैंने यहाँ लिख दिया BD। और टाइम कितना लगा उसमें, O से C तक टाइम लगा मतलब OC, तो यहाँ लिख दिया OC। OC की वैल्यू है हमारे पास कितनी है T, तो उसके स्पेस पे क्या लिखा T यहाँ पर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, AT इज इक्वल टू BD। तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया BD इज इक्वल टू 8। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन राइट हैंड साइड विल ऑल्सो इक्वल। तो दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर दिया, दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल पुट किया, ये इक्वेशन आई। u इधर माइनस में था, इक्वल टू के उधर गया तो प्लस में हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और यही क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में या तो नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड और थर्ड दोनों डिराइव कर लेंगे, और अगर ज़्यादा बड़ा लेक्चर जाएगा तो फिर एक एक करके दोनों डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।